वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अभी हमारे साथ साबिर शाह साहब मौजूद हैं। साबिर शाह साहब किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन यूएस हिस्ट्री और यूएस इलेक्शन हिस्ट्री बिलखुसूस उसके ऊपर बहुत अबूर रखते हैं। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, अमरीकी इंतखाबात 270 इलेक्टोरल वोट्स जीतने के लिए चाहिए। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बाइडेन के जो इलेक्टोरल वोट्स ही हैज अटेन्ड आर 264, सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स रह गए प्रैक्टिकली वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए, जो कि जीतने के लिए चाहिए होता है। शाह साहब, ये इजी ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा या नहीं? Anika, I presume he'll be able to take, and I hope that he'll be able to bag about 285 to 290 votes. Electoral votes की बात कर रहा हूँ. Should that happen, it should be an easy transition, क्योंकि फिर उसे कोर्ट्स भी जो है ना वो ट्रम्प की पिटिशंस वगैरह को उस तरह एंटरटेन नहीं करेंगी. और ट्रम्प का केस भी कमजोर है लीगल. देखिए, आप वो कह रहे हैं स्टॉप काउंटिंग. कल वो कई जगह पे कह रहे थे कीप काउंटिंग टिल द लास्ट वोट, आखिरी वोट भी काउंट करें. तो कोर्ट पे लास्ट, भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? जहां आप जीत रहे होते हैं वहां आपका बयान और है, जहां हार रहे होते हैं वहां आपका नैरेटिव और है. सो ट्रम्प इज ऑन अ वीकर ग्राउंड, एंड यस, एज वी स्पीक बाइडेन सीम्स टू बी इमर्जिंग एज विक्टोरियस इस इलेक्शन के अंदर. ट्रांजिशन पीसफुल लगती नहीं, क्योंकि देखिए फसादात शुरू हो गए हैं. आई फियर कि ये फसादात जो हैं, ये जो फूटे हैं, ये दे बाउंड टू गेन मोमेंटम. See, it's a cliffhanger, it's a nail biter, it has gone to the wire. Or this beacon of democracy, as United States claims to be, there is a lot more in store for you and me and the world to be surprised about. ये इनका जो असल चेहरा है वो सामने आएगा कि जब आप खाते पीते होते हैं. आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अभी बहुत सारी चीजें देखनी है. इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, तो क्या होना है आगे? देखिए, अगर 2-3 दिन भी फसादात रहते हैं, मामला कोर्ट में चले जाते हैं, वॉल स्ट्रीट जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है, जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं, जिस पर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट होती है, उस पे जो है वो बेरिश ट्रेंड आ सकता है, वो नीचे गिर सकती है, वो फॉल कर सकती है. इसी तरह फेडरल रिजर्व बैंक जो उनका स्टेट बैंक है अमेरिका का, इट विल हैव टू डिवाइस न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड न्यू फिस्कल मेजर्स विल हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड कि इस इकोनॉमी को किसी तरह अफ्लोट रखा जाए पानी के ऊपर. ये कोई आसान काम नहीं होता टू डिवाइस न्यू टूल्स. प्रॉपर्टीज अंडर प्रेशर आ सकती हैं, रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, ये सारी चीजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में आती है वो काफी सबड्यूड हो सकती है. उस सूरत में आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज वगैरह, ये सारी जो हैं ये चलिए अगर लॉसेस में नहीं तो बहुत ज्यादा नोज डाइव कर सकती हैं, बहुत ज्यादा. और फिर इस वक्त जब कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा अमेरिका से, सबसे ज्यादा अमवात यहाँ हो चुकी हैं, तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा, 1 लाख केसेस रोज निकल रहे हैं. ट्रम्प हैज मिजरेबली फेल्ड इन कंट्रोलिंग इट, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स वुड हैव बीन एबल टू हार्नेस द मेनेस. तो ये इन चीजों को देखते हुए अभी कोरोना कहीं नहीं जा रहा, वैक्सीन कोई नहीं है. शाह साहब, अगर जो बाइडेन आ भी जाते हैं, जो कि मुमकिना तौर पर वो एज अ प्रेसिडेंट कुर्सी संभाल भी लेंगे अगले साल की शुरुआत में, बट उनको जो चैलेंजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दरपेश हैं, उनके लिए क्या 2-2.5 साल अपने आप को संभलना, अपनी हुकूमत को संभालना क्या पॉसिबल नजर आता है आपको? Anika, as I see things and as you do, it's not going to be a moonwalk for Biden either. Biden एक तो उम्र के उस हिस्से में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते. दूसरा ये कि देखिए, अमेरिका नाउ स्टैंड्स डिवाइडेड बिटवीन रेड एंड ब्लू, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. गली गली लड़ाई पहुंच चुकी है, इख्तलाफात पहुंच चुके हैं. मुमकिन है हमारी तरह वहाँ की जो पब्लिक है वो 5-5, 10-10 साल आपस में इख्तलाफात ना रखे. हमारे यहाँ तो फारिग लोग हैं ना जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, शऊर कोई नहीं, तालीम कोई नहीं. वहाँ तो लोग फंसे हुए हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स में, मॉर्गेज पेमेंट्स में. कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, वरना घर खाली करना पड़ता है. तो मुमकिन है उनके इख्तलाफात इतने लंबे ना रहें. लेकिन हैविंग सेड दैट, पोलराइजेशन सोसाइटी की बहुत ज़्यादा हो गई है. अदलिया टेस्ट में आ गई है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. वहाँ जजेस में पोलराइजेशन पहले भी है, कुछ ओबामा ने अपॉइंट किए, कुछ ट्रंप ने अपॉइंट किए. तो देखना ये मामला किस तरफ जाती है. अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन आर्मी, पेंटागन, CIA, वहाँ को एक चीज़ तो नहीं है. और अगर अमेरिका अंडर प्रेशर आता है तो बहुत सारे गरीब मुल्कों की एड और ग्रांट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी.
चाइना का $345 अरब का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। अमेरिका अच्छा, की तो टोटल शाह साहब अभी आप चाइना की बात कर रहे हैं, है। अभी आप बहुत सारे गरीब ममालिक की एड की बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमारे रीजन के ऊपर बड़े वैलिड आते हैं। एक तो चाइनीज बिजनेस विद अमेरिका, ये अगर 3-4 दिन 5 दिन अगर फसादात हो जाते हैं तो क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना कोई पड़ जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। दूसरा, हमारे रीजन के अंदर अमेरिका के बहुत सारा ज्यादा स्टेक्स हैं और ऑब्वियसली जो अमेरिका के अंदर होता है उसके अंदर हमारे स्टेक्स भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जिस तरह आप अनरेस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर अनरेस्ट बढ़ता है तो फिर हम हमारे ऊपर रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, एक इम्पैक्ट तो ये है कि जो हमारे लोग वहाँ हैं, वहाँ इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। बाइडन आए, ट्रंप आए, वो तो वैसे ही टाइट हो रही हैं। बॉर्डर कंट्रोल्स बहुत टाइट हो रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट सफ़र कर सकती हैं अमेरिका को थोड़ी बहुत, हमें कंसेशंस नहीं मिलेंगे, आगे नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमें उसकी उम्मीद भी कम फिर रखेंगे हम। दूसरा देखिए कि चाइना का मैं कह रहा हूँ, अगर चाइना माल नहीं बेच पाएगा अमेरिका को, अमेरिका की $2.5 ट्रिलियन की इम्पोर्ट है अनिका, दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और बहुत ज़्यादा माल वो चाइना से इम्पोर्ट करता है। $345 अरब का ट्रेड सरप्लस है चाइना के हक में। 1.64 ट्रिलियन अमेरिका का एक्सपोर्ट्स हैं। $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 42 अरब डॉलर के इनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई 8-9% है, वो और बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 2-4-5 दिन के फसादात से कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है वोलेटिलिटी किस नौयत की है। अगर 2-4 दुकानें जल जाती हैं, 2-4 आदमी जख्मी हो जाते हैं, गार्ड्स आके पकड़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 to 5 days of upheaval doesn't matter, but if it prolongs somehow, गॉड फॉरबिड्स, तो वो मामला लंबे होते हैं। मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और वहाँ को 1.5 महीना लटका रहे, फर्ज कीजिए कोई इस तरह के मामलात हो जाएं, तो वो फिर पूरी इकोनॉमी जो है इट्स इन अ लिम्बो, यू सी, इट हैंग्स इन अ बैलेंस। तो वो फिर काम जो है ना वो खराब होता है, वो इन्वेस्टर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं टू इन्वेस्ट और इन्वेस्ट, वो बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होते हैं। और फिर अगर चाइना अगर अमेरिका में इफेक्ट होगा, दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट एन इंस्टेबिलिटी एट ऑल, ऑल्दो दे वांट जो बाइडेन टू विन। अगर चाइना अफेक्ट होता है तो चाइना की बाकी दुनिया में भी बिजनेस अफेक्ट होता है। चाइना के भी इस वक्त बड़ी मुश्किल से उसने कोविड को कंट्रोल किया और अपने बिजनेस को उसने स्टेबल रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। यू सी, ये इजी नहीं है। 2-4 दिन के फसादात डू नॉट मैटर एट ऑल। आई होप व्हेन वी वेक अप टुमारो मॉर्निंग ऑन फ्राइडे ये मामला हल हुआ हो। अभी तो बहुत देर से 253 की सीट्स दिखा रहा है, कोई टेलीविजन को 264 दिखा रहा है, ट्रंप के ट्वीट्स आ रहे हैं, स्टॉप काउंटिंग। एक बात और मैं आपको अर्ज करूं आपके चैनल के थ्रू, हमारी पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन जो है वो अब फैलेगी अगले चंद घंटों में। वीडियोज़ आएंगी जाली, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स जाली हो सकता है, बाइडन के आ जाए, ट्रंप के आ जाए, इस तरह बहुत ज़्यादा ऑफिशियल अकाउंट्स पे जाके ही कंफर्म किया जाए। तो इट्स बेटर कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जाके सारी खबरें कंफर्म की जाएं। ऑब्वियसली हम तो हैं ही फिर अच्छा लेकिन शाह साहब, मेरा अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। वो ये है कि जो बाइडन, हम लोगों ने ओबामा एरा देखा, उसके अंदर एकदम से ड्रास्टिकली जो रेशियल डिफरेंस था वो कम होता हुआ नजर आया। पहला ब्लैक जो अफ्रो अमेरिकन सदर है अमेरिका का, वो सामने आया। फिर हम गए ट्रंप के एरा के अंदर, और ट्रंप के एरा में वो सारा काम जो कि रेशियल डिफरेंस को खत्म करने के लिए किया गया था, वो उस पर मैं पानी फिरता हुआ नजर आया। वाइट सुप्रीमेसिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, वाइट टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, जिसको ये लोग लोन वोल्फ अटैक्स कहते हैं, लेकिन असल में तो वो भी टेररिज्म ही है। जो बाइडन, क्योंकि ओबामा एरा के अंदर उनके दस्तरास रहे, क्या वो वही चीजें ला सकेंगे जो ओबामा के एरा के अंदर वैल्यूज थी, वो चीजें जो कि बेसिकली ओबामा ने जो है वो अपलिफ्ट करने का तहैया किया था? देखिए, ओबामा ने भी मुसलमानों के खिलाफ जो रेशियल सेग्रीगेशन थी उसके लिए कोई खास काम नहीं किया। एफ्रो अमेरिकन के लिए भी उन्होंने उतना ही किया जितना कर सकते थे। उन्होंने वाइट वोट भी बहुत लिया हुआ, आप जेन में रखें। यहाँ जब आदमी सीट पे बैठ जाता है तो उसकी तरजीहात और हो जाती हैं, फिर उसने कईयों को साथ लेके चलना होता है। जहां तक ट्रंप की बात आप कर रही हैं, जी हाँ, रेशियल प्रोफाइलिंग बढ़ गई, सेग्रीगेशन बढ़ गई। बुश के दौर में काम शुरू हुआ 9/11 के बाद, बढ़ता गया, कभी रुक जाता है फिर बढ़ जाता है, डिपेंड करता है यूरोप में कितने वाकयात हो गई, अमेरिका में क्या हो गया। इस साल 24 अप्रैल को जब रमजानुल मुबारक आया, तो आपको पता है कि
ट्रम्प साहब ने कहा इस्लाम बड़ा पीसफुल रिलीजन है, आप दुआ किया कीजिए ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए। कोविड भी आया हुआ था, और कुरान पढ़ा करें, और मुसलमानों की बड़ी तारीफ़ें की। अब भी एक तरफ तारीफ़ें करते हैं, चौथे पांचवें दिन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान दाग देते हैं, फिर इफ्तारी पे भी उन्हें बुलाते हैं। वाइट हाउस का एक बड़ा पुराना ट्रेडिशन है मुसलमानों को इफ्तारी पे बुलाने का भी। सो मुझे इन बातों पे यकीन नहीं, अपने आप को खोजेगा। ये काम लोग करते हैं, ये क्लर्जी करता है, प्रीस्ट करता है, मौलवी करता है, रबी करता है, ये पंडित करता है। ये हुकूमतों के करने वाले काम नहीं होते। हुकूमत क्या सजा दे देगी? अब नफरतें तो फैली हुई हैं, मुसलमान वहां रह भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड ऑफ द रूलर, जो उस टाइम का जो भी सरबराह होता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, उसका अपना एटीट्यूड भी तो मैटर करता है ना। क्योंकि ये चीज तो प्रैक्टिकली मैंने जाके अमेरिका के अंदर देखी कि ओबामा के टाइम के ऊपर इतना ज्यादा सड़कों के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी जितनी अब हो गई थी ट्रम्प के दौर में। अच्छा, I beg to differ with you and I use the word beg, अनिका। हमारे सबके मुशाहिदात थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। मैंने भी ऐसा देखा, और लेकिन मैंने दूसरी एक्सट्रीम भी देखी। मैं जॉर्ज बुश के दौर में भी गया, और भी मैंने चीज़ें देखी, यूरोप में भी देखी मैंने 9/11 के फ़ौरन बाद। मैं आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पीसफुल ट्रांजिशन हो जाती है, अगर यूरोप पे कोई और फ्रांस वगैरह में कोई दहशतगर्दी की लहर नहीं आती, इंग्लैंड में, अमेरिका में तो काफ़ी अरसे से कोई ख़ास वाक़या नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि फिर ये मामला दब जाएगा। फिर मुसलमान और दीगर कौमें को एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगी। ये जो ही को वाक़यात होते हैं, द ट्रिगर वायलेंस, दे ट्रिगर रेशियल हेट्रेड। तो वाकई डिपेंड करता है कि जिस वक्त हम देख रहे थे पीसफुल मुआशरा, उस वक्त कितने वाकयात हुए थे, कितने नहीं हुए थे। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो स्पीचेस हैं, और फ्रांस में जो हमले हुए हैं, शार्ली हेब्डो ने फिर वो कार्टून्स वगैरह जो छापे हैं, कैरिकेचर्स, ब्लास्फेमस, इसी तरह डेनमार्क है। मुझे आप दुआ करें इंग्लैंड में कुछ ना हो जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि यूरोप में दहशतगर्दी की लहर तो आपने देखा, वियना में आज तक 4-5 बंदे ही नहीं मरे 1971 से लेके अब तक। आपको शायद मैं ये बताता चलूं, 2 या 3 से ज्यादा अमवात नहीं होती, 3-4 सिर्फ बड़े वाकयात हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के 9/11 के बाद यूरोप में दहशतगर्दी की 2-3 लहरें आई। enough time now, लेकिन मैं इस डिस्कशन को इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जरूर। एक सर्ज ऑफ टेररिज्म हमने देखा, वो चीज हम लोगों ने जरूर डिस्कस करनी है किसी और शो में। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले अनीला हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियन। इसी के साथ अमेरिका होता है वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर उसका इम्पैक्ट हमें जरूर नजर आता है, और उसका इम्पैक्ट हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अमेरिकी असर रसूख हर ही रीजन के अंदर पाया जाता है, खाब वो इकोनॉमिक असर रसूख हो, या फिर वो मिलिटरीली हो, या फिर वो ट्रेड के हिसाब से हो। सो अल्टीमेटली अमेरिका के इंतखाबात की तरफ पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं, एंड सो इज द केस विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इस रीजन के पीस पर भी पड़ेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ जो है वो बढ़तरी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, 270 उनको चाहिए। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।